बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, सबसे पहले कोई भी मज़हब हो, किसी भी मज़हब को ये हक़ नहीं दिया जाता कि वो किसी दूसरे मज़हब के साथ ज़बरदस्ती करे। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, यहूदी है, जो भी है, कोई मज़हब भी किसी दूसरे मज़हब को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवा सकता। लेकिन अगर कोई बच्चा नाबालिग हो तो उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो लिसनिंग करता है, फिर उसके बाद वो कम्युनिकेट करता है। मेरे साथ आज एक लड़की आपको नज़र आ रही है जिसका नाम है नाज़िया। और ऐसे हज़ारों केसेस हमने देखे हैं कि 50 साल के बंदे ने 12 साल की लड़की से शादी कर ली ज़बरदस्ती, 70 साल के बाबे ने 20 साल की लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर ली। ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन आज जो स्टोरी है ये एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी है। इसमें मकसद ये है कि एक 13 साल की बच्ची को ज़बरदस्ती अगवा किया गया, गन पॉइंट पे उसको धमकाया गया, फिर उसको ज़बरदस्ती, जबकि उसका ताल्लुक़ क्रिश्चियन फैमिली से था, उसको मुसलमान करवाया गया और उससे शादी कर ली गई। 13 साल की सबसे पहला जुल्म तो ये हुआ कि उसको अगवा किया गया, फिर उसके ऊपर गन पॉइंट पे धमकी दे के वालिदैन की उसके साथ निकाह किया गया, फिर उसको ज़बरदस्ती अपने पास रखा गया। लेकिन अचानक फिर इतने साल गुजरने के बाद जब वो बच्ची बालिग होती है, यंग होती है, जवान होती है, फिर वो वहाँ से क्यों भागती है? एक मुसलमान ने एक क्रिश्चियन के साथ ये क्यों किया, जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इस टाइम आप मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं? मुस्लिम हूँ। अच्छा, आपको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया था? जी आज से 13 साल पहले? जी, ज़बरदस्ती मुसलमान की था। जब आप 13 साल की थी? हाँ जी। उसके बाद आपने उनके जो भी शख्स था, जो भी उसका आप नाम बता रही हैं, उसके साथ आप 13 साल रहीं। 13 साल पहले आप क्यों नहीं आई भाग के वहाँ से? क्या आपके ऊपर कोई ऐसे पहरे लगे हुए थे कि आपको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता था? नहीं मैम, जो पहले ने हरकत करने की चाहिए सी ना, तो ग्रीन टाउन थाने 'ਚ दरखास्त की सी, लेकिन उत्थे भी इन्हें कहा जी प्यार देख निकल ऐसी कि मेरी धी है, मेरे ऐसे कोई यानी कि इन्हां दा रिश्ता नहीं हैगा। तो इन्हें साड़ी जिहड़ी फैमिली सी इन्हां नूं अगवा कर लिया कमरे दे विच, कहंदा सी मैनूं, कहंदा सी उन्हां नूं मार के बाहर कड्डांगा अगर मैनूं इत्थे गंदियां करेंगी। तो मैं इहदे वल दे बयान दे दित्ते। मैं कहा ज़ाहिरी गल है किसी नूं नुकसान ना होइए। मैं कहा नहीं है, मेरा मामू है, इनका मेरा कोई ऐसा गलत रिश्ता नहीं है। आप डर गई थी? छोटी थी हाँ जी। उस टाइम? 13 साल की आप बच्ची थी? जी मैम, इन्हां चीज़ों की इन्नी होश नहीं सी हैगी कि इनका अंजाम की होएगा। सिर्फ यह सोचा कि साड़ी दुश्मनी ना पैइए इन्हां चीज़ों तो। मैं कहा नहीं, मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं, मेरा मामू है, तुसीं सानूं जान दो। उस तो बाद आपने बयान दिए? हाँ जी, बयान दे दित्ते। अच्छा, फिर असीं घर आए हैं। सब तो पहले शुरुआत इत्थों होई, लैन देन सी इन्हां नाल। अब्बू होरां ने एक मोटरसाइकिल लित्ती सी, 30,000 रुपया सी, कुछ ताए होरां ने पैसे देने सन, सूद ते पैसे सी, सूद ए किते चले गए, इन्हां दे कतल वगैरह हो गया किसी को, इत्थों निकल के यानी कि फरार हो के चले गए। उस तो बाद काफ़ी देर बाद आए, इन्हें कहा जी तुहाडा ते बड़े ज़्यादा लखां दे हिसाब ते पैसे हो गए ने। सबसे पहली गलती ये हुई जो आप लोगों ने सूद पे पैसा इससे लिया? हाँ जी, सब तो वड्डी गलती है साडी। यह गलती सी कि असीं पैसे लिते सन। बस अम्मी अब्बू का नहीं दिमाग काम किया तो सज़ा भी तो भुगत रहे ने ना। उस तो बाद के नाम ने इन्हें आके रौला पाता। फिर साढ़े घर इंदा आना जाना से सुबह टाइम आया तो मैनू आके कहंदा तू मेरे नाल प्यार करया कर, मैनू मामू ना कहा कर, तो मैं तेरे नाल गलत रिश्ता बनाना चाहना। तो मैं कहा तू मेरा मामू, तेनू मामू ही कहना है, मैं क्यों तेरे नाल रिश्ता ऐसा बनावा, मैं तेन प्योआं बजाए समझनी है। बदतमीजी करना शुरू कर दी। तो मैं फिर थले जाके ताए होरां दस्सिया, मैं क्या शकील ने हरकत की है। उन्होंने थले रौला पाता। उन्होंने कहा जी तू है खूना कौन हरकत करने वाला, तेन पता नहीं है कि बच्ची है साढ़े घर, तू है नज़र ना आना। कहता झूठ बोलन दी, मेरा ऐसा इन्होंने कोई रिश्ता नहीं। घर क्यों आता था? उसको घर आने की इजाज़त क्यों थी? बस यह तो गलती सी इन्हां दी। अब्बू होरां दा बड़ा मूँह प्यार सी, साडा मामा असीं मामू कहने सा, असीं है क्रिश्चन सा, लेकिन साडा इन्हां दी सारी फैमिली ने इन्हां नाल साडा बड़ा मूँह प्यार सी। लेकिन वो कहता तू छोटी जिसा जदों दी मेरे तेरे ते नज़र है कि मैं तेरे जवान होने इंतज़ार कर रहा सा, किदों जवान होएगी तो किदों इहदा निकाह पढ़ावांगा। तो कहंदा मैं सिर्फ मैनू एक बहाना चाहिदा सी। मैनू बाद च उन्हें गल्लां दसियां, कहंदा मैनू सिर्फ एक बहाना चाहिदा सी। एक बहाना पा के उन्हें लड़ाई पा ली। तो उन्हें कहा भी मेरा मकान खाली करो तुसी, मैनू मकान खाली चाहिदा।
ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਯਕਦਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਕਟਿਆ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਰਾਤ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਰਹੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। शादी आपकी अम्मी ने कहीं और की आपकी? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਈਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈਆਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਰਾਨਾ ਵਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਸ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਮੀ ਰਾਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। आपने बयान दे दिए? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। फिर इसने आपसे शादी कर ली? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਧਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਲਾ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੰਮੀ ਹਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ। फिर 13 साल आप इनके साथ किस तरह रही हैं? ਮੈਨੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी, अब आप 13 साल के बाद उसकी कैद से कैसे निकली हैं? आपको कैसे ही ख्याल आया कि मैं 13 साल के बाद निकल जाऊं? क्योंकि 13 साल आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजर गया है। ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਸਲੂਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। फिर आप निकली वहाँ से कैसे? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਾਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗਵਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸਾਂ। किसी ने देखा नहीं? ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ। अच्छा, दौड़ लगाती? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫੜ ਨਾ ਲਏ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ।
अच्छा नाजिया क्यों दौड़ लगाई? अब आप क्या चाहती हैं? यानी कि आपने दौड़ भी लगाई, आ गई अपनी अम्मी अबू के पास, अब आप किस मज़हब के साथ जाना चाहती हैं? कोई ज़बरदस्ती आपके साथ घर वाले या पीछे से क्या प्रेशर है? आप क्या पैगाम देना चाहती हैं मीडिया पे आके, क्या बताना चाहती हैं? मीडिया ते आई कहना चाहनी हाँ कि मेरी मदद की जाए। मैं औरत ज़ात हो के मैं बड़ी जलील होन दई हाँ, थाने कचहरियां दे विच फिर के जलील हो के थक गई हाँ। मेरी मदद की जाए। गवर्नर हाउस नूं भी दरखास्त करके कहनी हाँ, मिन्नत करके कहनी हाँ कि मेरा साथ देन। ते ऐसी नसीहत दुनिया नूं होई है कि किसी दी धी भैन ने इंज ना होए। दुनिया नूं ऐसी नसीहत मिल गई कि अगर ए मेरे नाल जो कुछ भी हो गया ना, ए मेरा अल्लाह गवाह है, तीसरा बंदा कोई गवाह नहीं हैगा। तो मैं ये कहना चाहनी हाँ कि अगर मैं आवाज़ उठाई है यानी कि चीज़ नूं कीता है ना, तो मेरे पीछे होर भी मेरी कोई सपोर्ट बने। अच्छा, आपने किस मज़हब में रहना है अब? क्योंकि आपकी अम्मी अबू को तो आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप मुसलमान हो जाएं, क्योंकि वो तो एक शुरू से हैं क्रिश्चियन, आप भी उनके साथ थी। अब आप 13 साल के बाद इस्लाम से वापस क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर आई हैं, उनका क्या रवैया है? मैम वो कुछ भी नहीं कहते, वो कहते ने जो तेरी मर्जी, तू इन्ने दुख वेख के आई है, तेरा जिमें दिल करदा तू उंज ही कर। उन्होंने तो मेरे ते कोई प्रैशर नहीं। आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है जबकि आपकी अम्मी अबू आप जॉब पे भी नहीं जा रहे उसके डर की वजह से? मैम कुछ भी नहीं, बाज़-औक़ात भुखे सो गईदा है, बाज़-औक़ात अगर कोई भैना भरा आ गया तो रोटी मिल जाती है, नहीं आती तो वैसे सो गईदा है। नाजरीन, ये अब मुसलमान है नाजिया, और किसी का कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। ये 13 साल के बाद वहाँ से वापस आ गई हैं अपने भाई की खातर, अपनी अम्मी अब्बू की खातर। 13 साल इन्होंने जुदाई बर्दाश्त की, और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रखा जाए और उसका मज़हब भी चेंज किया जाए। लेकिन आप चूँकि आपको अब नमाज़ आती है, कुरान पाक पढ़ा आपने? जी मैम। नमाज़ पढ़ती हैं? जी। कुरान पाक भी पढ़ लिया? जी मैम। किसने पढ़ाया है? वहाँ पे एक आंटी थी, वो पढ़ाने आती थी। इनका मुतालबा यही है कि उस शख्स को रोका जाए, क्योंकि वो अभी भी इनके ऊपर जुल्म कर रहा है। इनकी अम्मी अब्बू को जॉब पे नहीं जाने दिया जा रहा, और कई कई दिन इनके फाकों में गुजर रहे हैं। ये किसी अल्लाह के बंदे ने आपके लिए 10,000 रुपये भेजे हैं। ये आप कोई खाने पीने का अपना बंदोबस्त करें, ये वैसे कोई नहीं आपको दिए जा रहे, तो आप कोई खाने पीने का अपना बंदोबस्त करें। अल्लाह ताला आपके साथ है, और जो शख्स भी ये जुल्म कर रहा है, मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो इसलिए कि उसको कोई हक़ नहीं पहुंचता एक मासूम बच्ची के साथ जुल्म करना, उसके वालिदैन के साथ जुल्म करना, मारने की उसको धमकी देना, और उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना, और 13 साल उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रख के उसके ऊपर जुल्म करना। उसको कोई भी ये इजाज़त नहीं देता। तो जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।